नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम पूरी समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात, विघटन के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्वी समस्या कहा जाता है। जिसके तहत क्रीमिया के युद्ध के बारे में बात की हमने, जो बर्लिन व्यवस्था, बर्लिन संधि के बारे में बात की। तो बर्लिन संधि के पश्चात की घटनाओं का हम जिक्र करें, बाल्कन युद्ध से पूर्व की घटनाओं की, तो जिसके तहत हम बात कर रहे हैं किस तरीके से जो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो बोस्निया व हर्जेगोविना पे अधिकार किया जाता है, आधिपत्य किया जाता है। कल की क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से कौन कौन से कारण जो उत्तरदायी और जिम्मेदार होते हैं जो ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया व हर्जेगोविना पे अधिकार करने के लिए। जिसके तहत हमने देखा कि बर्लिन की संधि के पश्चात जो प्रशासनिक अधिकार तुर्की के द्वारा बोस्निया व हर्जेगोविना के किसे दे दिए जाते हैं? ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया के धीरे धीरे बात की जाए, ऑस्ट्रिया की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाती है। बोस्निया व हर्जेगोविना पे ऑस्ट्रिया के द्वारा जो अधिकार करने का क्या किया जाता है? निश्चय किया जाता है, जिसके लिए कई कारण उत्तरदायी होते हैं। जिसके तहत हमने देखा कि सर्बिया का जो प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था और सर्वस्लाव आंदोलन का जो प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था, तो इन कारणों से जो क्या ऑस्ट्रिया के द्वारा जो बोस्निया व हर्जेगोविना पे अधिकार करने का निश्चय किया जाता है। जिसके तहत हमने बात की थी कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है, चांसलर बोले तो प्रधानमंत्री कौन होता है? एरेनथॉल होता है। इसके द्वारा जो क्या किया जाता है, बोस्निया व हर्जेगोविना का जो विलय ऑस्ट्रिया के अंदर करने का निश्चय किया जाता है। ये दोनों बात की जाए, एक तो रूस का विदेश मंत्री है जिसका नाम है इजोवोल्स्की, और एरेनथॉल के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। इससे पहले हमने जिक्र किया था घटना में, जो कल की क्लास में, जो हर्जेगोविना जो बात की जाए, इसमें विलय के कारणों का हमने जिक्र किया था ऑस्ट्रिया के द्वारा जो बोस्निया व हर्जेगोविना के। जिसके तहत हमने देखा कि ऑस्ट्रिया में द्वैध राजतंत्र था, जिसमें दो जातियों का महत्व और प्रधानता हमें देखने को मिलती है, हैब्सबर्ग और मैगियार। तो हैब्सबर्ग जाति के हाथ में शासन सत्ता थी और ये चाहती थी कि इनका विलय हो जाए बोस्निया और हर्जेगोविना का, तो सर्व जाति के लोग भी ऑस्ट्रिया में आ जाएंगे। तो जिसके तहत सर्व जाति और मैगियार जाति में क्या होता चला जाएगा? जो युद्ध और लड़ाइयाँ होती रहेगी और शासन करने का अधिकार किसे मिल जाएगा? हैब्सबर्ग को। ये हैब्सबर्ग के लिए अच्छा था, इसलिए इनके द्वारा भी जो ऑस्ट्रिया में इनका बोस्निया व हर्जेगोविना का विलय करने का निश्चय किया जाता है। अब इसी के तहत हम बात करते हैं कि रूस का जो विदेश मंत्री होता है इजोवोल्स्की और एरेनथॉल के मध्य जो गुप्त समझौता होता है, एक जगह ये मिलते हैं। तो 1905 ईस्वी में जो रूस और जापान के मध्य युद्ध होता है, इस युद्ध में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया जाता है। इससे रूस की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगता है और छवि खराब होती है। उस छवि को पुनः से सुधारने के लिए और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए जो रूस के द्वारा भी जो इन क्षेत्रों पर अधिकार और नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी के तहत इजोवोल्स्की और एरेनथॉल तो कौन? ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री चांसलर है, और इजोवोल्स्की ये कौन है? जो रूस का तुम्हारे विदेश मंत्री। इन दोनों के मध्य जो समझौता हो जाता है, जिसके तहत जो गुप्त रूप से इनके मध्य समझौता तो 1908 ईस्वी में, जिसके तहत रूस को डोर्डेनल्स व बॉस्फोरस नामक क्षेत्र पर अधिकार करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है ऑस्ट्रिया के द्वारा, और रूस के द्वारा ऑस्ट्रिया को बोस्निया व हर्जेगोविना पर अधिकार करने की स्वतंत्रता देते हुए अपनी सहमति प्रकट कर दी जाती है। ये दोनों के मध्य गुप्त समझौता हो जाता है। इसके पश्चात बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। हालांकि ऑस्ट्रिया कहता है कि जो इजोवोल्स्की है उसको पहले ही बता दिया जाता है कि 7 अक्टूबर को क्या कर ली जाएगी, 8 अक्टूबर में जो विलय कर लिया जाएगा किसी बोस्निया व हर्जेगोविना को। लेकिन रूस के विदेश मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि ये बात जो एक बुलावे में रखा गया था, ये बात इसको नहीं बताएगी। तो ये इस तरीके से जो क्या किया जाता है ऑस्ट्रिया के सम्राट के द्वारा 7 अक्टूबर 1908 ईस्वी में जो ये बोस्निया व हर्जेगोविना पे अपना अधिकार यानी कि आधिपत्य की घोषणा कर दी जाती है। जब उसके द्वारा इस पे आधिपत्य की घोषणा की जाती है तो यूरोपीय राज्यों देशों के द्वारा खूब प्रतिरोध और विरोध किया जाता है। जिसके तहत हम बात करें, इंग्लैंड के द्वारा भी विरोध किया गया, रूस के द्वारा भी विरोध किया गया और तुर्की के द्वारा भी विरोध किया जाता है।
तो बात की जाए तो रूस और तुर्की के द्वारा भी विरोध किया जाता है। मैं कौन पी मुबारक कौन रूस व तुर्की के द्वारा भी विरोध किया जाता है। तो 7 अक्टूबर 1908 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के सम्राट के द्वारा जो बोस्निया व हर्जिगोविना के विलय की घोषणा कर दी जाती है, उसके आधिपत्य की घोषणा कर दी जाती है, जिसका तीव्र विरोध हमें जो बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो रूस के द्वारा भी विरोध किया जाता है, इंग्लैंड के द्वारा भी विरोध किया जाता है और तुर्की के द्वारा भी विरोध किया जाता है। इससे क्या है, बाल्कन क्षेत्र में एक नया संकट उत्पन्न हो जाता है। जिस तरीके से सिर्फ बोस्निया व हर्जिगोविना पे प्रशासनिक जो अधिकार सिर्फ दिए गए थे, लेकिन इसके द्वारा पूर्ण आधिपत्य की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। अब सर्बिया तो चूँकि तुम देखोगे बोस्निया व हर्जिगोविना पे जो अधिकार का दावा किसके द्वारा किया जा रहा था, सर्बिया के द्वारा किया जा रहा था। और सर्बिया के द्वारा सबसे तेज और प्रखर विरोध इसका किया जाता है, क्योंकि सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य पहले से ही जो तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी थी और सर्बिया के द्वारा यहाँ तक कि जो आक्रमण की तैयारी भी कर ली जाती है, किसके ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण की तैयारी सर्बिया के द्वारा कर ली जाती है। और इसके विरोध में यानी कि जो बोस्निया व हर्जिगोविना का विलय और आधिपत्य किया जाता है किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, इसके विरोध में जो एक सम्मेलन के आयोजन की मांग की जाती है किसके द्वारा, इंग्लैंड और रूस के द्वारा, कि यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन होना चाहिए जो इस समस्या को सुलझा सके, यानी कि बोस्निया और हर्जिगोविना की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए एक सम्मेलन के आयोजन की मांग की जाती है, जिसे ऑस्ट्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। अब ऑस्ट्रिया के द्वारा जो तुर्की को अपने पक्ष में करने के लिए क्या किया जाता है, तुर्की के समक्ष वादा किया जाता है, तुर्की को वचन दिया जाता है। तुर्की को क्या वचन दिया जाता है, तुर्की को कहा जाता है 24 लाख पाउंड जो बोस्निया व हर्जिगोविना के ऊपर जो नियंत्रण और अधिकार किया उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ये किसको दे देगा, तुर्की को दे देगा। ये वचन किसके द्वारा दिया जाता है, जो ऑस्ट्रिया के द्वारा दिया जाता है। अब इस फैसले के पक्ष में ऑस्ट्रिया का साथ देने वाला जो बात की जाए यूरोपीय देश होता है वो जर्मनी होता है। जर्मनी के द्वारा जो रूस के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है कि इस निर्णय को क्या दे दी जाए, सहमति दे दी जाए। और सर्बिया पे भी जो दबाव बनाया जाता है और सर्बिया को समझा बुझा कर क्या कर दिया जाता है, जर्मनी के द्वारा शांत कर दिया जाता है। और यहाँ ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी की नज़दीकी हमें देखने को मिलती, निकटता हमें देखने को मिलती है। तो जर्मनी के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए हम बात की जाए तो जर्मनी के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए जो रूस पे भी नियंत्रण कर लिया जाता है और सर्बिया को भी समझा दिया जाता है। और इन परिस्थितियों में सारी यूरोपीय शक्तियाँ देखती रखती है और इस तरीके से इसका क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है। लेकिन रूस इस बात से काफ़ी खफा था, नाराज़ था और रूस जो ऑस्ट्रिया से बदला लेने के लिए उसकी बदले की भावना से आगे जाकर पहले तो इनके मध्य बात हुई थी, लेकिन रूस के साथ भी ये विश्वासघात ऑस्ट्रिया के द्वारा किया गया। तो रूस के द्वारा क्या किया गया, गुप्त वार्ता इटली और बुल्गारिया से जारी रखी जाती है, किस तरीके से बोस्निया व हर्जिगोविना से जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण को पुनः हटाया जा सके। इस गुप्त वार्ताओं के दौर के मद्देनज़र ही जो बात की जाए, इनके फलस्वरूप ही 1912 ईस्वी में बाल्कन संघ की स्थापना होती है। किसकी, बाल्कन संघ। जो बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य उनको मिलाकर बाल्कन संघ की स्थापना हो जाती है। और रूस है जो इधर सर्बिया को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसने कहा सर्बिया क्यों, उसका किसका विरोधी, ऑस्ट्रिया का विरोधी है। बोस्निया और हर्जिगोविना पे सर्बिया के द्वारा अपने अधिकार का दावा किया जाता है। तो उन परिस्थितियों में जो रूस के द्वारा जो सर्बिया को प्रोत्साहन दिया जाता है और जो इसी दौरान ये जो बाल्कन संघ की स्थापना होती है, इस बाल्कन संघ की स्थापना फलस्वरूप जून 1914 ईस्वी में जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो बोस्निया में क्या कर दी जाती, हत्या कर दी जाती है। और बोस्निया कांड को ही कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के विध्वंसकारी नाटक का पूर्वाभिनय कहा जाता है। यानी कि बोस्निया के हत्याकांड के पश्चात ही जो रूपरेखा प्रथम विश्व युद्ध की लिखी जाती है। तो बात की जाए इस तरीके से जो ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया व हर्जिगोविना पे क्या कर लिया जाता है, अपना अधिकार कर लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने बात की किस तरीके से, जो पीछे की क्लास में भी हमने बात की थी ऑस्ट्रिया के द्वारा किन कारणों से क्या किया जाता है, बोस्निया व हर्जिगोविना पे अधिकार किया जाए। एक तो सर्बिया में जो सर्वस्लाव आंदोलन का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था अगर बात की जाए, और तुर्की में जो तरुण तुर्की आंदोलन चल रहा था उसकी सफलता होने के पश्चात उनको भय था कि जो तुर्की सक्षम हो जाएगा और उसके हाथों से बोस्निया व हर्जिगोविना पुनः निकल सकते हैं।
तो उन परिस्थितियों में उनके द्वारा जो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो इस क्षेत्र पर अधिकार करने का निश्चय किया जाता है। कौन से? बोस्निया व हर्जिगोविना और सर्बिया से जो तनाव की स्थिति इनके मध्य चलती है। तो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो गुप्त संधि वार्ता किसके साथ की जाती है? रूस के विदेश मंत्री जो है इजवोल्स्की और एरेनथाल जो ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रधानमंत्री इनके मध्य गुप्त समझौता हो जाता है, जिसके तहत आपस में रूस को तो डोर्डेनल्स व बॉस्फोरस नामक क्षेत्र पर अधिकार करने की सहमति प्रकट कर दी जाती है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया के द्वारा। और रूस के द्वारा ऑस्ट्रिया को जो बोस्निया व हर्जिगोविना पर अधिकार करने की सहमति प्रकट कर दी जाए। हालांकि आगे जाकर इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है और इस तरीके से ऑस्ट्रिया के राजकुमार के द्वारा जो घोषणा करते हुए क्या कर ली जाती है? बोस्निया व हर्जिगोविना का ऑस्ट्रिया में विलय कर लिया जाता है, उस पर अधिकार कर लिया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकार तो पहले से इनके ही पास थे। और इस फैसले का विरोध जो यूरोपीय राज्यों के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ही जो बाल्कन संघ की स्थापना होती है। और उस बाल्कन संघ के कारण ही हम देखेंगे किस तरीके से बोस्निया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है, और यही जो आगे जाकर प्रथम विश्व युद्ध के क्या बनते? कारण बनते हैं। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे बाल्कन के युद्ध की। बाल्कन का युद्ध जो बाल्कन क्षेत्र में किस किस के मध्य होता है उसकी। और आज की क्लास में हमने जाना किस तरीके से ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया व हर्जिगोविना पे अधिकार कर लिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित किसी तरह की जिज्ञासा, उत्सुकता, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित आपके किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।